सुबह की नई अपडेट्स के साथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ईरान, इसराइल, गज़ा और अमेरिका, ये पूरा मिडल ईस्ट का जो एक रीजन यहाँ पर बन चुका है। सिर्फ यहीं पर ही लोग इतने ज़्यादा ईगर रहते हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर उत्सुक रहते हैं कि कैसे न कैसे करके कि मिडल ईस्ट के अंदर, ख़ासतौर से इसराइल, गज़ा और ईरान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, उसकी ताज़ा अपडेट हमें मिल जाए। तो अभी जो ताज़ा अपडेट सामने आ रही है इसराइल की तरफ से, उसमें सब एक अहम बात यहाँ पर सामने आ रही है कि यहाँ पर इसराइल को भी यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। जब ये 12 दिन का जो वॉर हुआ था ईरान और इसराइल के बीच में, अभी जो पहले जो आंकड़ा बताया जा रहा था वो $3 बिलियन का आंकड़ा बताया जा रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उसका मुआयना किया जा रहा है नुकसानों का, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसके अलावा जो आईडीएफ के बेसिस या मिलिट्री बेसिस हैं जहां पर ईरानी मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई हैं वो जगह, तो उनका जो अभी तक बताया जा रहा है खर्चा, कम से कम $5 बिलियन का यहाँ पर खर्च बताया जा रहा है। इसमें 18,000 लोग ऐसे हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगी, जिनको गवर्नमेंट मुआवजा देगी। गवर्नमेंट ने मुआवजे का ऐलान किया है उन लोगों को जिनके घर कोलैप्स हो गए हैं, जिनके घरों पर एयर स्ट्राइक हुई है। तो यहाँ पर अभी $5 बिलियन का यहाँ पर नुकसान होने की खबर है इसराइल का। ईरान का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान जो है पूरी तरीके से तस्दीक नहीं कर पाया है कि उसका अभी तक मतलब ये कि फाइनेंशियली तौर पे कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है। बट यहाँ पर फाइनेंशियली तौर पे इसराइल ने अपना तो नुकसान बता दिया, लेकिन जो इसमें कैजुअलिटीज़ जो डेड हुए हैं या मतलब जो मारे गए हैं ईरानी स्ट्राइक में, उसका बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब किताब खुल रही है वॉर की, जो युद्ध के जो हालात थे अब वो सामने आ रहे हैं। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि ईरान की जो सबसे मोस्ट डेंजरस जेल है, यानी जो हाई सिक्योरिटी जेल है, वहाँ पर अभी 71 लोगों के मरने की खबर अब सामने आ रही है। जो ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज़ है उसने बताया है कि कम से कम 71 यहाँ पर लोग मारे गए थे इजरायली एयर स्ट्राइक में। कुछ वहाँ पर कुछ जो कैदियों से मिलने के लिए आए थे, कुछ उसमें ऐसे थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे। तो इसमें सभी की अगर तादाद मिलाई जाए तो कम से कम इसमें 21 लोग वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अब खबर ये आ रही है कि ईरान ने पूरी तरीके से अपने जो एयर स्पेस है वो उनको ओपन कर दिया है। मतलब ईरान के अंदर अब जो सिविलियन जो फ्लाइट्स हैं वो अब बिल्कुल आ रही हैं और जा रही हैं आराम से। लेकिन इसके अलावा सबसे एक मेन पॉइंट, तेहरान के अंदर यहाँ पर ईरानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्लाइट्स को अभी बिल्कुल होल्ड पर रखा हुआ है। मतलब तेहरान के अंदर से कोई भी सिविलियन फ्लाइट्स अभी ना ही डिपार्ट हो रही है और ना ही अराइवल हो रही है। तो इस लिहाज से एक मेन यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक अभी जो तेहरान है यानी ईरान बहुत प्रिकॉशन के साथ में यहाँ पर काम ले रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोसाद के जो एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं वो तेहरान के अंदर से ही पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि तेहरान एक वहाँ की राजधानी है, वहाँ की कैपिटल है। तो जितनी भी हाई सिक्योरिटीज़ हैं वो तेहरान के अंदर ही हैं। सारी जो डिप्लॉयमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने वो तेहरान को किया हुआ है। तो तेहरान के अंदर अभी तक कोई भी जो सिविलियन फ्लाइट से ना ही वो आ रही हैं और ना ही जा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ से एक खबर और आई है कि जर्मनी की जो टेक्नोलॉजिकल फर्म है, ये यानी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल फर्म, वो इसराइल के साथ में मिलकर काम करेगी एआई के ऊपर। और यहाँ पर सबसे एक मेन चीज़ ये है कि जिस तरीके से जो आपने एक नाम सुना होगा डीप सीक, ये चाइना की एआई ऐप है। तो जो चाइना के अगेंस्ट जो कंट्रीज हैं उनको अब डर लगने लगा है कि अगर हमने शायद ये एआई इस ऐप यानी डीप सीक शायद यूज करी तो शायद उनका जो डेटा है, जो सीक्रेट डेटा है, गवर्नमेंट डेटा हो या मतलब ये है कि सिविलियन डेटा, मतलब जिस कैसा भी डेटा, वो ये जो मतलब एआई कंपनी है डीप सीक, चाइना की कंपनी, ये रिवील कर सकती है। पूरी खबर आप सुनिए तस्दीक से क्या है। गूगल टू रिमूव चाइनीज AI startup DeepSeek from their app store, citing so-called प्रोटेक्शन कंसर्न्स। मतलब जर्मनी की जो ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उन्होंने आदेश दिया है गूगल को कि वो अपनी ऐप से गूगल प्ले स्टोर से जो चाइनीज ऐप है डीप सीक को मतलब डिलीट कर दें। मीनवाइल, OpenAI, the company behind GTP,
एक दूसरी ऐप है चैट जीटीपी, जिसको ओपन एआई कंपनी बनाती है, जो ऑपरेट करती है। secured $200 million contract with the US Department of Defense to prototype frontier AI systems for critical national security use cases. According to the Pentagon, the deal covers both war fighting and enterprise। मतलब एआई एक दूसरी एप्लीकेशन है जो अमेरिकन एआई एप्लीकेशन है, यानी डीप सीक। एक दूसरी एक अमेरिकन एआई एप्लीकेशन है चैट जीटीपी, जिसको ओपन एआई कंपनी बनाती है। इसके साथ में पेंटागन ने डील साइन की है, $200 मिलियन की डील साइन की। मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं पेंटागन के अंदर, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या मतलब मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं एज एआई बेस्ड, तो उनके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने $200 मिलियन की यहां पर डील साइन की है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू को अब वहीं की संसद के लोगों ने, इजराइल की संसद के लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ईरान पर अटैक किया है, गाजा पर अटैक किया है। तो ये सब जो हो रहा है, ये नेतन्याहू अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो मतलब ये है कि ट्रायल्स चल रहे हैं, जो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उससे बचने के लिए, अपने आप को एस्केप करने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। गाजा पर अटैक करा रहे हैं, और जो मतलब वेस्ट बैंक में जो मतलब जेनोसाइड हो रहा है, ये सब नेतन्याहू करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो 20 साल की अभी तक के करियर में नेतन्याहू ने काम किया है, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और नेतन्याहू की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक देना चाहिए।